मेंबर्स, अब देखो मार्केट 26,100 को क्रॉस करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, ये आज की क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव थी। रीजन एक ही था कि भाई इंफोसिस का एडीआर की वजह से हमारा जो मार्केट है उसमें आईटी कंपनीज में बहुत अच्छी मोमेंटम आई। विप्रो 3% भागता हुआ दिखाई दिया। इंफोसिस की बात करें चाहे वो भी 3%। हालांकि देखो मैंने पहले भी आपको समझाया था, मैंने शॉर्ट वीडियो बना के समझाया था कि आईडीआर में जो मोमेंटम थी वो टेम्पररी थी। ठीक है, तो ग्लिच होगा या फिर शॉर्ट कवरिंग होगी, उसकी वजह से जंप आता हुआ दिखाई दिया। तो एक छोटा मोटा जंप एक्सपेक्टेड था, बट हाँ 30-40% ये पॉसिबल नहीं था, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका था। आप समझ पा रहे, ठीक है। सो बट हाँ, एक अच्छी बात है कि भाई मार्केट में आज ज्यादा फॉल नहीं आया भाई, गैप अप ओपन हुआ, डीआई सस्टेन किया, इट्स गुड। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ठीक है, इवन स्मॉल एंड मिड कैप्स भी रिकवर करते हुए दिखाई दे। देखो स्मॉल एंड मिड कैप रिकवर किए हैं। सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, अभी जो मार्केट बन रहा है ना, ठीक है, वो साइडवेज बन रहा है कि भाई फॉल भी आ रहा है, सपोर्ट पे बाउंस कर रहा है, रेजिस्टेंस पे फॉल कर रहा है। ये साइडवेज मार्केट बोला जाता है। ठीक है, और साइडवेज मार्केट की अच्छी बात पता है क्या होती है? बहुत सारी कंपनीज जो बॉटम आउट हो चुकी होती है ना, लाइक मान लो बहुत सारी रैंडम कंपनीज है जो मंथली चार्ट पे 40 आरएसए पे है। ठीक है, वहां पे पुल बैक आते हैं, और जो स्टॉक टॉप पे ट्रेड करता है, ठीक है, जो डेली चार्ट पे बहुत ओवरबॉट हो चुका है, बहुत भाग चुका है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशंस। और बाद में स्टॉक रोटेशंस की वजह से, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज बॉटम आउट होकर पुल बैक करती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, सर आप एग्जांपल दो। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप यहां पे से देख सकते हैं कि आईटी स्टॉक पहले ओवरसोल्ड थे, ये बॉटम आउट होते हुए दिखाई दिए, ये भागे। इसके अलावा रेलवेज, आप लोगों ने रेलवेज दिखा होगा, रेलवेज 4-4%। ठीक है, आरबीएनएल, जेडब्ल्यूएल, ये सब पिट चुके थे, ये सब पिट चुके थे, ये क्रैश हो चुके थे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, आप जेडब्ल्यूएल को देखो, यहाँ पे सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 226 के यहाँ पे एक लो बनाने की कोशिश की मंथली चार्ट पे, ये वाला। ठीक है, और 40 आरएसए के नजदीक था। और मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि बजट की वजह से रेलवेज, डिफेंस पॉजिटिव हो सकते हैं। और ये भी डिस्कस किया था कि वो पॉजिटिव कब हो सकते हैं, तो कि भाई यहाँ पे दिसंबर के सेकेंड वीक के बाद, यानी कि 15 तारीख के बाद। मैंने आई एम श्योर, अगर हमारे रेगुलर व्यूअर्स है तो मैंने डिस्कस किया था। आप देखोगे 15 तारीख के बाद, तो आप देखोगे नेक्स्ट वीक में ही, 15 तारीख के बाद यानी कि 22 तारीख के आसपास ही आपको मोमेंटम आई। और आप देखोगे जेडब्ल्यू जैसी कंपनीज 20%, 20% इज नॉट स्मॉल। ठीक है, बिल्कुल भी स्मॉल की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यही समझा रहा था। ठीक है, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आप काफी समझ पाओगे, मार्केट को सीखोगे आप एटलीस्ट। ठीक है, तो मेरे वीडियोस देखना मिस मत करो। ओके, इसके अलावा मैंने अगर हमारे कम्युनिटी में आप ज्वाइन करते हैं तो काफी चीजें सीखने को मिलेगी। वहां पे ग्रुप एक्सेस है, वहां पे हम लोगों ने आज डिस्कस भी किया था कि भाई M6 क्यों पुल बैक किया। हम लोगों ने M6 को भी रडार पे रखा था, पुल बैक क्यों किया वो भी हम लोगों ने सीखा था, समझा था। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे साथ 1-to-1 बातचीत कर पाओगे, मेरी फ्री कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, और आप स्विंग ट्रेड करना सीख जाओगे। अगर आप करना चाहे, इंट्राडे करना चाहे, स्विंग ट्रेड करना चाहे, सीख जाओगे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनर्स है, ठीक है, पर्सनल स्क्रीनर्स है, वो भी आपको शेयर कर दूंगा, सिखा दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इवन आपकी फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट होगा, आपका ब्रदर, सिस्टर, मदर, किसी का भी, उसका भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लिंक इसकी मैं देखो हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करना होगा, और लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। और हाँ देखो, एक बात समझो, आपको डेफिनेटली कम्युनिटी, अगर आप कम्युनिटी में रहोगे ना, तो आपको मार्केट में क्या होगा ना बाद में पता नहीं चलेगा, पहले पता चल जाएगा। ठीक है, पहले पता चलेगा। तो बहुत से लोग होते हैं जो डिस्कस करते रहते हैं। चलिए, इसके अलावा ओके, आप पूछे सर मार्केट की वजह क्या थी, तो कोई एक्स्ट्रा वजह नहीं थी। आईटी स्टॉक्स में पुल बैक था, यूएस मार्केट में आईटी स्टॉक्स पुल बैक थे, ग्लोबल क्लूज पॉजिटिव थे, वो एक रीजन है। एक ये भी माना जा रहा है रीजन कि भाई अभी तक से एफआई काफी पॉजिटिव थे, इसकी वजह से भी मार्केट पॉजिटिव था। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, सम शॉर्ट एंड सिंपल लगते हैं। बीएससी एमसीएक्स आज काफी अच्छी जंप की है। ठीक है, अब देखो रीजन क्या था कि एमसीएक्स, तो रीजन ये था कि कमोडिटी सेक्टर में वापस आने वाला है यहाँ पे ऑप्शन में, और अलाउ करने वाले हैं। ठीक है, सेबी। और बीएससी में भी आप देखोगे कि नया मंथली इंडेक्स ऑप्शन लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो बीएससी उसकी वजह से भी जम करता हुआ दिखाई दिया। और जनरली आप ये समझो कि मार्केट में, मैंने आपको पहले भी सिखाया कि जब भी आपको लगता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है, ये जो सी डी एस एल, बी एस सी, एन एस डी एल, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि भाई ये लोग मार्केट के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव हो रहे हैं बिकॉज कि भाई मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न है। हालांकि बीएससी में एक बात समझो कि यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है 2000 के आसपास, अगर इसके ऊपर सस्टेन करें अच्छी बात है। और इसके अलावा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3000 के ऊपर, 3000 के ऊपर तो भाई फिर ये स्लो एंड स्टेडीली ब्लू स्काई जोन वाला है। ठीक है, बीएससी का।
ओके, देखो जुपिटर वैगन्स भागने का आज बहुत अच्छा एक रीज़न था। हालाँकि सभी रेलवे भागे, आरवीएनएल, इरकॉन या आईआरएफसी वगैरह, वगैरह, बट जुपिटर वैगन्स ज़्यादा भागा। उसका रीज़न ये था कि प्रमोटर ने स्टेक बाय किया है, ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे प्रमोटर जो है वो 135 करोड़ का स्टेक बाय किया है, व्हिच इज़ पॉज़िटिव। और देखो प्रमोटर अगर स्टेक एंट्री करता है, तो वो डेफ़िनेटली बहुत अच्छी बात होती है कि भाई उनको लग रहा है कि उनकी कंपनी में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। उनको लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स उनको और मिल सकते हैं या मिल चुके हैं। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो सकती है। तो ही प्रमोटर बाय करता है, ठीक है? बाकी खुद सोचो कि इतना मोमेंटम के बाद जो 28 का स्टॉक 700 जाने के बाद 300 पे आए, हालाँकि 28 से 300 भी ज़्यादा होता है, ठीक है? तो वो क्यों फोकस करेंगे? वो एंट्री क्यों करेंगे? सिंपल बात है। ठीक है? तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वज़ह से मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। मल्टी ईयर सपोर्ट था, बार-बार मैं आपको बताया था कि जुपिटर वैगन्स में मल्टी ईयर सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है? 40 आरएसए के नज़दीक है। बस ये ध्यान में रखना है कि ये सपोर्ट ना टूटे, ठीक है? तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी पॉजिटिव था, तो सपोर्ट अगर नहीं टूटता तो बेनिफिटेड है, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में जुपिटर वैगन्स के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव आ रही है बातें, ओके? और प्लस बजट का तो न्यूज़ है ही, ठीक है? अब देखो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कितना पॉजिटिव होगा क्योंकि एक ही दिन में 20% हो चुका है। बात समझ पा रही है, ठीक है? सो आप ये समझो कि अभी के लिए एक रेजिस्टेंस है 400 का, अगर इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। फिर एक रेंज को ब्रेक करके नेक्स्ट रेंज पे जा सकते हैं जो है 500 की। तो देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी रेंज ब्रेक करता है। बट हाँ, जुपिटर वैगन्स जो मूव किया है और क्लोजिंग दी है 20% सर्किट वाली, इट्स क्लियर 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 पॉजिटिव, ठीक है? सो हाँ, ये बात अच्छी है। ओके, अब आप पूछोगे सर कि रेलवे भागने का रीज़न क्या है दूसरे रेलवेज़? तो एक और रीज़न है कि रेलवे ने अभी प्रीवियस डे को रेट हाइक किया था, ठीक है? पर 1 पैसा पर किलोमीटर, ओके? एसी, नॉन एसी क्लास सभी के लिए यहाँ पे रेट हाइक किया था और रेट हाइक की वजह से माना जा रहा है कि 680 करोड़ का इनको बेनिफिट आ सकता है बैलेंस शीट के अंदर रेलवेज़ को, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है जिसकी वजह से यहाँ पे सभी रेलवेज़ वो पॉज़िटिव होते हुए दिखाई दिए। अब ये समझो कि भाई सेक्टर के वाइज़ बोलते हैं ना कि सब चीयर करके भागते हैं, ये उसी टाइप का है। ठीक है। तो हालाँकि आप पूछे सर इसको किसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखो मैं इसमें कहना बहुत मुश्किल है बट मुझे ऐसा लगता है कि एक आईआरएफसी जैसी कंपनी, आईआरसीटीसी जैसी कंपनी को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? और जुपिटर वैगन्स जैसी कंपनी को इनडायरेक्टली पड़ेगा क्योंकि अगर पब्लिक बढ़ेगी, जो आज नहीं तो कल इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, तो डब्बे ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है? बोलते हैं ना बोगी, बोगी ऐड करनी पड़ती थी, सेकंड टायर, थर्ड टायर वो ऐड करना पड़ता रहता है, ठीक है? तो ये उनको बनाने का काम कहा जाता है जुपिटर वैगन्स को, ठीक है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में जुपिटर वैगन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिटेड होता है, ठीक है? और हाँ, बजट में भी यहाँ पे डेफिनिटली रेलवेज के लिए कुछ हो सकता है, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि कौन सी वीक को, ठीक है? अब देखो मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बोल सकता ना, मुझे भी नहीं पता होता एग्जैक्ट डेट। अब इतना भगवान हो तो मैं ही ले लेता, ठीक है? एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता होती, बट जैसे कि मैं आपको समझाया कि जनरली सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के बाद से पॉजिटिव होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो ये अच्छी बात है एटलीस्ट, ठीक है? मुझे कमेंट में येस करके बताना कि हाँ सर आपने बताया था एटलीस्ट, अगर आप सपोर्ट करना चाहे तो, ओके? ठीक है, देखो अब ऐसा मत सोचो कि भाई ये रैली खत्म हो चुकी है रेलवेज़ की, हो सकता है ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश करें, ठीक है? बट हाँ, चांसेस है कि थोड़े बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं रेलवेज़, डिफेंस, मेबी बजट से पहले थोड़े बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद तो दिखाई दे सकती है, ठीक है? और मैंने आपको कल एक वीडियो बताया था जिसमें बताया था कि भाई डिफेंस को रियली सस्टेन करनी चाहिए, जो आज रियली सस्टेन की है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग, ठीक है? ब्रोकरेज हाउस ने बोला था ना रेटिंग अपग्रेड करेगा, ओके। नॉलेज मरीन, अब देखो नॉलेज मरीन लगातार भाग रहे हैं, आज भी कुछ भागा था बहुत तगड़ा वाला, इसमें आशीष सर का नाम है बैकएंड में, ठीक है? अब देखो मैं सिंपल बोल देता हूँ, कोई न्यूज़ तो नहीं है भागने का, ठीक है? बट इसको 1-2 दिन पहले एक ऑर्डर मिला था जो है 59 करोड़ का, तो मुझे इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं लगा कि भाई ये इतना बड़ा ऑर्डर भी है, जिसकी वजह से इसको इतना भागना चाहिए। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि भाई इसको भगाया जा रहा है, ठीक है? फोर्सफुली मैं भगाने की कोशिश की जा रही है, मैं वॉल्यूम्स क्लियर कट देख पा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप वॉल्यूम्स को देख सकते हैं। ये जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना मंथली चार्ट पे, ये क्लियर कट बता रहे हैं कि कोई बड़ा प्लेयर्स इसको भगा रहा है, ठीक है? अब वो कितना भगाएगा कहना मुश्किल है। बस आप ये समझ के चलो कि इसका बिग बुल पैटर्न ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो डेली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न है, मैं आपको बता देता हूँ, किसको बोलते हैं बिग बुल पैटर्न, ठीक है? ताकि आप लोग सीख पाएँ। सी जस्ट अ सेकंड, देखो। ये जो रेड कलर की लाइन है ना, इसके ऊपर सस्टेन करा है आई थिंक अभी के लिए, ठीक है? यहाँ पे इसके रेड लाइन के ऊपर डेली चार्ट में सस्टेन करा है। जब इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देगा ना, तब तब ये पैनिक क्रिएट करेगा, ठीक है? तो जब तक ये 20 मूविंग एवरेजेस, ठीक है, ईएमए
इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है डेली चार्ट पे, नॉट मंथली, तब तक पॉजिटिव है। बाकी जब गिरेगा था तब तो फाड़ू गिरेगा, ठीक है, तो बी कॉशियस। ओके, मीशू की बात करते हैं। मीशू देखो, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि ब्रोकरेजेस हाउस अपना व्यू बदलते रहते हैं। एक बार स्टॉक की सर्किट मारे, व्यू बदल गया, तो आप देखोगे 20% सर्किट मारने के बाद प्रीवियस डे को 4% फॉल एंड देन आज लोअर सर्किट। रीजन क्या था कि भाई बड़े प्लेयर्स जो है या ब्रोकरेजेस हाउस है वो वैल्यूएशंस को देख के कॉशियस हो चुके हैं, ठीक है। एक दिन 20% भागा, वो कॉशियस हो गए और उसकी वजह से ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब आज लोअर सर्किट है तो कल गैप डाउन ओपन हो सकता है 3-4%, 2%, ठीक है। वो कितना नीचे जगह नहीं पता, बट हाँ ये इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल। हर कोई रैंडमली लिस्टेड स्टॉक को 20% की सर्किट मारे उसको पकड़ के बैठोगे तो ये हाल भी होगा, ये याद रखिएगा। फिर मुझे मत कहना, मैंने आपको बार बार वार्न किया है। मेरे वीडियोस देखोगे तो काफ़ी लोग सीख जाएंगे टेक्निकल्स, ठीक है, कि कब फॉल करेगा, एटलीस्ट वो तो सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो मेरे वीडियोस बताओ, आप अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा पसंद आएंगे। उसके अलावा आज रिलायंस पावर लोअर सर्किट मारने के नज़दीक पे था। आई थिंक 9%, 9.5% गया था। मैंने इसको इंट्राडे में शॉर्ट किया था, बट मुझे मिला नहीं फिर ज़्यादा मोमेंटम, बड़ी मोमेंटम मिली नहीं। बट मैंने इंट्राडे को शॉर्ट किया था इसमें, ठीक है। रीज़न ये था कि रिलायंस इंफ्रा की जो ट्रेडिंग है वो बंद हो चुकी है। अब सिर्फ मंडे मंडे ट्रेड होगा और इसमें सिर्फ सेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर सेलिंग हुई तो लोअर सर्किट ही मारेगा ना। डेफिनेटली लोअर सर्किट ही मारेगा, ठीक है। बट रीज़न ये है कि यहाँ पे इसको आईसीएलटी एनसीएलटी में जा चुका है, ठीक है। तो अब कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ये लोअर सर्किट में रहेगा या वीक रहेगा। उसके बाद अगर वापस प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो रिकवर करेगा, ठीक है। और रिलायंस पावर तो लोअर सर्किट में नहीं है, बट हाँ ये इसमें नेगेटिव रिएक्शंस आए तो ये भी थोड़ा बहुत पैनिक रिएक्शंस कंटिन्यू कर सकते हैं आने वाले कुछ दिन, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसका इंपैक्ट इसको पड़ रहा है, रिलायंस पावर को। हालांकि रिलायंस पावर में इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, बट भाई है ना, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पड़ेगा ही चार्ट्स पे, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, शॉर्ट टर्म का व्यू होता है तो। चलिए, मैंने ज़्यादातर पॉइंट डिस्कस कर लिया है। आई होप आज का वीडियो समझ होगा, पसंद आया होगा, सीखने को मिला होगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलता है अगले वीडियो में। बाय।